हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं ईएमआरएस के लिए। तो ईएमआरएस का जो एडमिट कार्ड है जारी कर दिया गया है। 13 दिसंबर की जिनकी परीक्षा है उनका एडमिट कार्ड कल यानी कि 11 दिसंबर को जारी किया गया था। जिनकी परीक्षा 14 तारीख को है, 14 दिसंबर को, उनका एडमिट कार्ड आज जारी किया जाएगा। आपको एडमिट कार्ड का लिंक टेलीग्राम पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और studyWithGyanPrakash.com पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ता है। इसके बाद आप अपना पासवर्ड डालेंगे, ये सिक्योरिटी पिन है। इसको एंटर करने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे और अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े तो बता दें आपको कि यूपी पीएससी प्रयागराज की ओर से जो फिलहाल यूपी पीसीएस का परिणाम जारी किया गया है, तो उस पर एक इन्होंने अपनी ओर से सफाई दी है। इन्होंने कहा है कि हमने जो परिणाम जारी किया है वो 15 गुना ही है, लेकिन उसको अभ्यर्थी 13 गुना क्यों मान रहे हैं? क्योंकि एक ही जो अभ्यर्थी है वो कई कैडर में पास हुआ है, तो हमने उसको एक ही जगह पर रखा है। खैर, इसके बारे में देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि जिनकी परीक्षाएं 21 तारीख को हैं, 21 तारीख को दो परीक्षाएं होनी हैं। यूपी पीएससी की एलटी ग्रेड के अंतर्गत गृह विज्ञान और वाणिज्य की परीक्षा होनी है। पहली शिफ्ट गृह विज्ञान की है 9 बजे से 11 बजे तक, और जो दूसरी शिफ्ट है 3 बजे से 5 बजे तक, यह वाणिज्य की शिफ्ट होगी। तो दोनों के लिए जो एडमिट कार्ड है जारी कर दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1.5 घंटा पहले प्रवेश दिया जाएगा और 45 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। तो ध्यान देना कि 9 बजे से आपकी परीक्षा है तो 8:15 बजे तक ही आपको प्रवेश मिलेगा, उसके बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। जिनकी परीक्षा 3 बजे से है उनको 2:15 बजे तक। तो ये बात बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। 45 मिनट अपना कैलकुलेशन खुद बैठा लीजिए, ठीक है ना। मैं तो आपसे कहूँगा कि आप 8 बजे तक पहुँच जाइएगा, एंट्री ले लीजिएगा। उससे देर हुई तो दिक्कत हो जाएगी। समय से पहुँचेंगे तो एक तनाव से आप मुक्त रहेंगे, ठीक है। और रही बात एडमिट कार्ड कैसे आप डाउनलोड करेंगे दोस्तों, तो इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसे चले जाइएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है uppsc.up.nic.in। यहाँ कैंडिडेट कॉर्नर आपको दिखेगा, इसमें जाएंगे तो डाउनलोड एडमिट कार्ड आपको दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो एडमिट कार्ड का लिंक मिल जाएगा। होम साइंस का लिंक ऊपर है और कॉमर्स का लिंक नीचे है। इस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। और देखो दोस्तों, आंसर की भी आ चुकी है। तो फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आंसर की जारी हुई थी, तो अभी जो हिंदी की आंसर की जारी की गई थी, लेकिन अब गणित की भी आंसर की आ चुकी है। आंसर की कैसे देखेंगे आप, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको व्यू आंसर की का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, नीचे देखिए मैथमेटिक्स, ये देखिए हिंदी का है, ऊपर आपको मैथ का देखने को मिल जाएगा। और ये रही मैथ की आंसर की, ठीक है। तो ये मैथ की आंसर की जारी हो चुकी है। अब अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो इसी बारकोड के लिहाज से करना होगा, यानी कि आपको प्रश्न ये देखना होगा कि 1161-017 बारकोड क्रम की जो यहाँ पर मतलब क्वेश्चन बुकलेट दी गई है, इसमें किस प्रश्न के सापेक्ष आपका उत्तर गलत हो रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और रही बात ये कि जो इसमें प्रश्नोत्तरी दी गई है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो हाईलाइट कर दिया गया है, तो सभी जो 30 प्रश्न हैं ये यहाँ पर दे दिए गए हैं। अब जिस प्रश्न पर आपको अगर कोई आपत्ति है तो वो प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हिंदी में था, जीएस के अंतर्गत जो 30 प्रश्न पूछे गए थे तो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं थी। उसी प्रकार से ये जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे, हालांकि प्रश्न बहुत ही बेसिक लेवल के पूछे जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर तथ्य आपको पता है तो पेपर आसान, और तथ्य आपको पता नहीं है तो पेपर कठिन। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो फिलहाल सभी जो 30 प्रश्न हैं मतलब जो पूछे गए हैं जीएस के अंतर्गत, मुझे तो कोई विसंगति, फिलहाल मैंने एक सरसरी निगाह से देखी है तो मुझे कोई विसंगति दिखाई नहीं दी है। अगर आपको कोई विसंगति नज़र आ रही है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि मतलब कौन सा प्रश्न है जिस पर आपको आपत्ति है। और मैंने प्रथम दृष्टया ये जो आंसर की जारी की गई है उसको मैंने सही पाया है। तो दोस्तों, ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अब चलते हैं, देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या खबरें हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, एसआईआर की डेट जो है बढ़ा दी गई है। यूपी में गणना अवधि 26 दिसंबर तक की जाएगी। मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 31 दिसंबर को किया जाएगा। हालांकि हर स्टेट में जो डेट बढ़ाई गई है वो अलग अलग बढ़ाई गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत डीप में जाके आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ इस पर, ठीक है ना। और पीसीएस प्री में पद के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी हुए सफल।
तो लोकसेवा आयोग ने जारी किया स्पष्टीकरण, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 तारीख को 15 दिसंबर को अभ्यर्थी जो है वो लोक सेवा आयोग पर धरना देने जा रहे हैं और पिछली बार का धरना अभूतपूर्व था। फिलहाल उसी के मद्देनज़र यहाँ पर आयोग जो है ना वो बैकफुट पर आ गया है। आयोग ने एक यहाँ पर टेबल भी बना दिया है जिस पर अभ्यर्थी जाकर अपनी जो शिकायत है उसको कर सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थी यहाँ पर संतुष्ट तब भी नहीं है। इन्होंने जो कहा है, इन्होंने ये कहा है कि जो पीसीएस की परीक्षा होती है उसमें एक से अधिक कैडर की भर्तियां शामिल होती हैं। इस तरह की प्रारंभिक परीक्षा में अलग अलग कैडर के पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। आयोग का कहना ये है कि इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे परीक्षार्थी हैं जो एक से अधिक कैडर के पदों के लिए सफल हुए हैं, लेकिन इनका रोल नंबर एक ही बार दिया गया है और इसीलिए परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका परिणाम अपेक्षाकृत कम दिख रहा है। और रही बात संशोधित उत्तर कुंजी के बारे में, कट ऑफ के बारे में, तो अंतिम परिणाम के जारी होने के बाद जारी किए जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं परीक्षा नियंत्रक। लेकिन अभ्यर्थियों का ये कहना है कि ये सब चीज़ें फर्जी हैं, छलावा हैं। आयोग की लंबी चौड़ी सफाई का प्रतियोगी छात्रों ने उस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल आयोग का कहना था कि वो जब फाइनल आंसर की तब जारी करेगा जब अंतिम जो सिलेक्शन प्रोसेस है पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो पिछले साल आयोग के सामने आंदोलन की अगुवाई करने वालों में से एक आशुतोष पांडे का कहना है कि लोक सेवा आयोग अंतिम परिणाम के बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने को कह रहा है, लेकिन पीसीएस 2021, 2022 और 2023 का अंतिम परिणाम जारी होने और नियुक्ति मिलने के बाद अब तक संशोधित उत्तर कुंजी जारी क्यों नहीं की गई। बहुत ही वाजिब सवाल है, आखिर ऐसा होता क्यों है। मतलब आप कह तो रहे हैं, हम मान तो रहे हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं, तो मतलब करते क्यों नहीं ये बताइए। और रही बात ये, अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आप 20 गुना अभ्यर्थियों को सफल कीजिए, क्योंकि 20 गुना अभ्यर्थी ये ज़्यादा नहीं होंगे। आपको ये भी पता है कि 1990 से पहले पीसीएस में केवल एक परीक्षा होती थी, मुख्य परीक्षा होती थी, और उस समय अभ्यर्थी जो होते थे वो 20 से 40 हज़ार के बीच में होते थे। तो परीक्षा में 20 से 40 हज़ार अगर अभ्यर्थी बैठे हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं। उन्होंने प्रतियोगियों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक परीक्षा में पद के सापेक्ष 20 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए जाने के बारे में बात कही है। तो मुझे भी लगता है ना कि होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते, आप वन टाइम परीक्षा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जो है इसमें फेल हो रहे हैं वो काबिल नहीं है, वो पीसीएस परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि प्री में बाहर हो जाते हैं तो मेंस में कुछ हो ही नहीं पाता। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मतलब क्वालिफाई तो किए हैं प्री एकदम बॉर्डर लाइन पर, लेकिन आगे चलकर वो टॉप भी कर दिए हैं। तो कई सारी चीज़ें इस पर फोकस किया जाना चाहिए। और देखो डीएलएड के लिए ना बिहार में संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है, तो वहाँ पर आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। आवेदन जो है 24 दिसंबर तक लिए जाएंगे। राज्य भर के 306 डीएलएड कॉलेजों को 30,800 सीटों पर नामांकन करना होगा। इसके लिए वेबसाइट है www.bsebdled.com। इस पर जाकर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 19 जनवरी से 18 फरवरी तक होना संभावित है। एडमिशन की जो प्रक्रिया होगी ये जुलाई से स्टार्ट की जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद पूरी प्रक्रिया होगी, आप पढ़ लीजिएगा। परीक्षा की अवधि जो है ये 2.5 घंटे की होगी। इसमें 120 वस्तुनिष्ठ और वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। 120 प्रश्नों के 120 अंक निर्धारित हैं। और रही बात फीस की, तो 960 रुपये मतलब 1,000 रुपये लगभग आपको फ़ीस यहाँ पर देनी पड़ रही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में एसआईआर की जो समय सीमा बढ़ाई गई है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग बढ़ाया गया है। जैसे कि अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर तक, तमिलनाडु गुजरात में 14 दिसंबर तक। आयोग ने राज्यों के चुनाव अधिकारियों की मांग पर लिया तिथि बढ़ाने का फैसला। तो तमाम चीज़ें हैं, ये सब आप जानते हैं। इंडिगो संकट लगभग समाप्त हो चुका है। अब कंपनी जो है वो 10,000 का वाउचर दे रही है, जिसका इस्तेमाल यात्री जो हैं वो अगले 12 महीनों में कर सकेंगे। तो यात्रियों को यातना पर हर्जाना मिलेगा। खैर ये सब जो चोचले हैं इन लोगों के। T20 विश्व कप 2026 के टिकटों की बिक्री शुरू, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या होता है कि मतलब कई बार ऐसा भी होता है जो पायलट होता है वो इतना थका होता है कि वो चलाने की हालत नहीं होता, लेकिन ये मतलब ओवर टाइम कराते हैं। डीजीसी ने कहा था कि इनकी जो टाइमिंग है वो फिक्स की जाए ताकि जो प्लेन उड़ते हैं उनमें सिक्योरिटी मिल सके। तो बस यहीं पर भाई लोगों ने जो हड़ताल करवा दिया। और T20 विश्व कप 2026 का आयोजन आपको पता है ये कौन करेगा बताओ। देखो T20 विश्व कप का आयोजन होगा भारत और श्रीलंका में। और अब टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है, अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं ये विश्व कप, तो अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता मेज़बान होंगे। इसके अलावा श्रीलंका में कोलंबो और कैंडी में भी ये 2 मैच या कुछ मैच खेले जाएंगे। अभी शेड्यूल मुझे पता नहीं है।
शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी संभव नहीं क्योंकि उनकी ड्यूटी लग गई है एसआईआर में, और एसआईआर की तिथि जो है बढ़ गई है 31 दिसंबर तक। तो फिलहाल तो कोर्ट का आदेश आ चुका है, लेकिन अभी महानिदेशक की ओर से आदेश आना बाकी है। कयास लगाया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न होने तक आदेश जारी नहीं किया जाएगा। तो मतलब अभी थोड़ी सी राहत है। और टीईटी से राहत की मांग को लेकर शिक्षकों ने उठाई आवाज़। आपको पता ही है दिल्ली में ये आवाज़ गूंज रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर सीटीईटी की बात करें, यूपी टीईटी तो हुआ नहीं और ना ही अभी कोई संभावना दिख रही है 1-2 महीने। लेकिन बात करें सीटीईटी में, तो उसमें भी जो बीएड वाले हैं उनको आवेदन करने के लिए तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहे। और यहाँ पर गिरोह आधार कार्ड का हवाला देकर लोगों को आरबीआई में बंद नोट बदलने का यकीन दिलाता था। तो अगर कोई भी इस प्रकार की कॉल आपको आती है पुराने नोट बदलने संबंधी, या डिजिटल अरेस्ट कोई बात करे ना, फ़ोन पर कोई आपसे डिजिटल अरेस्ट की बात करे ना, उससे आप तमीज़ से बात करना ही मत, ठीक है। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ जो होती है ये होती नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई कहे कि डिजिटल अरेस्ट, तो बस उसको अच्छे से समझा देना। आप समझ गए, बिल्कुल डरना नहीं है आपको। वो कितना बड़ा अधिकारी अपना आपको बताता है, अगर डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहा है तो मतलब वो फर्जी है, उठा के फेंकना उसको, काफ़ी दूर जाके गिरे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। जो लोग LT ग्रेड पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि LT ग्रेड में 30 प्रश्न जीएस के आते हैं, और जीएस के ये प्रश्न अभी तक जो पूछे गए बहुत ही सरल स्तर के थे। तो ऐसे प्रश्नों को गलत बिल्कुल नहीं करना है। और इसी के मद्देनज़र आप लोगों की एक कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा रही है। आपको लगातार मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, और जिसमें हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, मिड क्वालिटी, जिस भी लेवल की आप तैयारी करना चाहते हैं सभी प्रकार के मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और इसीलिए हमारे जितने भी अभी तक एस्पिरेंट हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, सभी लोग पूर्णतया संतुष्ट हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।